नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तुलसीदास के इस छंद में हम रामचरितमानस को के उत्तरकांड से जो पंक्तियां दी गई हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। इन पंक्तियों में काक बिसुंडी जी पक्षी राजगुरुड़ से राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राम राज्य में किस तरह के कष्ट और पाप लोग नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। वो तो क्या कहते हैं, काक बिसुंडी जी पक्षीराज गुरुड़ से राम राज्य का वर्णन करते हुए देखिए, दैहिक दैविक भौतिक पापा, दैहिक दैविक भौतिक पापा तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही श्रव धर्म निरत श्रुति नीति। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अग नाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनोई पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। सब निद्रंभ धर्मरत पुनि, नर अरुचारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज भग्नेश नभगेश, सुनु सचराचर जग माही। काल क्रम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। इन पंक्तियों में पक्षीराज गुरुड़ राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम के राज्य में राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में कहीं भी व्याप्त नहीं है। दैहिक दैविक और भौतिक जो ताप हैं कष्ट हैं कहीं भी व्याप्त नहीं है। अर्थात दैहिक शरीर से संबंधित, दैविक देवताओं से संबंधित और भौतिक अर्थात भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनसे संबंधित कहीं भी कोई भी ताप या कष्ट राम के राज्य में व्याप्त नहीं है। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही श्रव धर्म निरत श्रुति नीति। सभी जो नर नारी हैं आपस में प्रेम से रहते हैं। चल ही सर्व धर्म निरत श्रुति नीति, और सभी चलते हैं सर्व धर्म अपने धर्म के अनुसार। निरत लीन, निरत होता है लीन, श्रुति वेद, नीति अर्थात नीति और नीति के अनुसार सभी अपने धर्म में लीन होकर वेद अर्थात वेदों की नीतियों के अनुसार चलते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, चार जो चरण है इस धर्म के इस जग में व्याप्त हैं। पूरी रहा सपनेहु अग नाही, पूरी रहा सपनेहु अग नाही। कोई भी सपनेहु सपने में भी अघ पाप नाही नहीं करते हैं। कोई भी मनुष्य सपने में भी पाप नहीं करते हैं। राम भक्ति रत नर अरु नारी, नर और नारी पाप राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सकल परम गति के अधिकारी, सभी अर्थात पूरे इस अयोध्या नगरी के जितने भी नर और नारी हैं सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। परम गति मोक्ष, मोक्ष के अधिकारी हैं। मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना। अल्प मृत्यु नहीं कवनों पीरा, अल्प मृत्यु की पीड़ा है जो वो किसी को भी नहीं मिलती है। अर्थात अल्प आयु में कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब सुंदर हैं और विरुज अर्थात निरोग, और सभी अपने शरीर से जो है निरोग है, निरोगी काया है उनकी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है और कोई भी दीन मनुष्य राम के राज्य में नहीं है। नहीं को अबुद लक्षण हीना, कोई भी अबुद अर्थात मूर्ख नहीं है, न ही लक्षणहीन है। सब निदर्भ
धर्मरत पुनि, सभी घमंड रहित हैं और धर्म में लीन हैं और पुनि अर्थात पुण्यात्मा है। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, नर और नारी सभी चतुर हैं और सभी गुणों से युक्त हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सभी गुणों से युक्त हैं, सभी पंडित हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सभी कृतज्ञ हैं, एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। नहीं कपट सयानी और नहीं किसी से भी धोखा, वो कभी किसी से धोखा नहीं करते हैं और न ही सयानी, न ही एक दूसरे के साथ सयानापन करते हैं। राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाही, राम नभगेश अर्थात गरुड़, हे गरुड़, हे पक्षी राज गरुड़, सुनो राम के राज्य में सचराचर जगमाही, जड़ और चेतन, सचराचर अर्थात जड़ और चेतन, जगमाही जड़ और चेतन दोनों चीज़ें हैं। इनमें काल क्रम स्वभाव और गुण से किसी को भी कोई दुख प्राप्त नहीं होता। राम के राज्य में काल से, क्रम से, स्वभाव से, गुण से आदि से किसी को भी दुख प्राप्त नहीं होता है, चाहे वह जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो। इसमें राम के राज्य में किसी को भी दुख प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद।